हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग सेशन 2 सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू द कस्टमर्स पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 सेशन 2। चलिए शुरू करते हैं कस्टमर सर्विस से। कस्टमर सर्विस मतलब ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा क्या होती है? ग्राहक सेवा का अर्थ है ग्राहकों की सहायता करना। तो अब ये समझते हैं कि ग्राहक की सहायता कैसे की जा सकती है। यदि कोई ग्राहक स्टोर के अंदर है तो सेल्स एसोसिएट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहक को पहले अच्छे से सुने, उसकी जरूरत को समझे, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे, उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिखाए। तो ये सब कस्टमर सर्विस का हिस्सा होता है। यदि ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट पसंद कर लेता है तो उस प्रोडक्ट को ग्राहक के घर तक पहुंचाना, ये भी ग्राहक सेवा का ही एक हिस्सा होता है। ग्राहक सेवा के कुछ और उदाहरण जान लेते हैं। बी अवेलेबल व्हेन कस्टमर इज कॉलिंग। जब भी कस्टमर आपको बुलाएं उस वक्त आपको उपलब्ध रहना है। रिस्पेक्ट योर कस्टमर्स टाइम। कोशिश कीजिए कि आप ग्राहक का अधिक समय ना लें और उसे समय के अंदर ही उसके मांगे हुए प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दें। ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि आजकल कैश पेमेंट के अलावा भी कई सारे पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे थ्रू पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जितने अधिक ऑप्शंस रिटेलर अपने स्टोर में रखेगा पेमेंट के लिए, उतना ही अधिक ग्राहक खुश होता है। अटेंड वेल। ग्राहक को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ग्राहक को ऐसा फील कराइए कि आप उसको अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं। ये चारों कुछ उदाहरण हैं। अगर आप ये सभी चीजें ग्राहक के साथ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं, अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं 4 P's ऑफ कस्टमर सर्विस, जिसको हम कस्टमर सर्विस के स्तंभ यानी पिलर्स भी कह सकते हैं। तो जान लेते हैं वो क्या है। पहला प्रॉम्प्टनेस, इसको हिंदी में कहेंगे शीघ्रता। पोलाइटनेस, विनम्रता। प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता। पर्सनलाइजेशन, निजीकरण। आगे वीडियो में इन चारों चीजों को डिटेल में जान लेते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉम्प्टनेस। इसका मतलब होता है शीघ्रता। सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि रिटेल स्टोर के अंदर उनका कम से कम समय लगे। तो यह एक रिटेल सेल्स एसोसिएट की जिम्मेदारी होती है कि वे ग्राहक को देखकर ही उनको अटेंड करे, उन्हें इग्नोर ना करे और कम समय लेकर उन्हें उनकी ज़रूरत का प्रोडक्ट जो है वो दिखाना शुरू करें। यदि प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है, परचेज कर लिया जाता है, तो बिलिंग में भी अधिक समय ना लगे। जब कम समय लगता है तो कस्टमर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और आगे से भी वे आपके स्टोर पर आना भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता। सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि उनसे रिस्पेक्टफुली बात की जाए। तो सेल्स एसोसिएट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहक का स्वागत करे, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ग्रीट करके ग्राहक का स्वागत करे। उसके बाद उनकी जरूरत को समझे, उन्हें सुने, अधिक समय उन्हें सुनने में लगाए, क्योंकि जितना एक एसोसिएट, सेल्स एसोसिएट ग्राहक को सुनता है उतना ही ग्राहक की जरूरत के बारे में वो जान पाता है। इसमें एक और चीज बेहद जरूरी है कि जब रिटेल सेल एसोसिएट बात करता है ग्राहक से तो भाषा का प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए, उचित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कोई नेगेटिव टर्म्स या कोई अपशब्द यूज नहीं करने चाहिए जिससे ग्राहक को अपनी डिसरिस्पेक्ट फील हो। तो टोटल मिलाकर के
बहुत ही विनम्र तरीके से ग्राहक से बात करनी चाहिए। आगे समझते हैं प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता। इसका अर्थ है, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक रिटेलर जो है उसका प्रोफेशन क्या है। वो अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स को रखता है ताकि कस्टमर्स आए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो एक रिटेलर को अपने सभी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा है, उसका प्राइस क्या है, उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो ग्राहक से बात करते समय जितना एक रिटेलर कॉन्फिडेंट होगा, जितने कॉन्फिडेंट तरीके से वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा प्रोडक्ट को, कस्टमर्स उतना ही प्रभावित होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, यानी जो भी आपका प्रोफेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना, उसकी पूरी समझ होना। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सनलाइजेशन यानी निजीकरण। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि किसी भी ग्राहक से अप टू अ सर्टेन लिमिट यानी कुछ लिमिट तक पर्सनल रिलेशन बनाना। तो एक रिटेलर की तारीफ तब होती है जब वे ग्राहक के नाम से और उनकी प्राथमिकताओं और उनकी ज़रूरतों को याद रखते हैं। जैसे यदि कोई ग्राहक सेकेंड टाइम आपके स्टोर पर आया है और फर्स्ट विजिट पर उसने आपको अपना नाम बताया है जो नेक्स्ट विजिट पर आपको याद रहता है, तो इससे ग्राहक काफी प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से यदि आपको उनकी ज़रूरतों के बारे में और उनकी प्रायोरिटीज के बारे में यानी उनके प्रेफरेंसेस के बारे में अगर आपको याद रहता है तो इससे ग्राहक अधिक खुश होते हैं और आपका यानी एक रिटेलर का और कस्टमर का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है। आगे जानते हैं कस्टमर सर्विस फंक्शंस, ग्राहक सेवा से जुड़े कार्य। इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट में आप कस्टमर को सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट आप कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है इंटरैक्शन, यानी कस्टमर से बात करना। जितना आप कस्टमर से बात करेंगे उतना ही अधिक आप कस्टमर की जरूरतों को समझ पाएंगे। दूसरा है आंसरिंग क्वेरीज, यानी जो भी प्रश्न कस्टमर के मन में उठते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी सवाल उसके मन में आते हैं, आपको उनका जवाब देना चाहिए। थर्ड थिंग इज सजेस्टिंग बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर, यदि आपको लग रहा है कि कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है तो आप उसको बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझाइए और अच्छा सजेशन दीजिए। इन सभी चीजों को मिलाकर के कस्टमर सपोर्ट बनता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्री सेल्स। प्री मतलब पहले, सेल्स मतलब कुछ भी बेचा जाना, तो यानी कुछ भी बेचे जाने से पहले। अब ऐसी कौन सी सेवाएं होती हैं जो प्रोडक्ट को बेचे जाने से पहले दी जाती हैं? तो इसमें आता है प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। अभी तक ग्राहक ने कुछ परचेज नहीं किया है तो आप उसको क्या कौन सी सर्विस दे सकते हैं? आप उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो ये भी एक कस्टमर सर्विस का तरीका होता है, कार्य होता है प्री सेल्स। नेक्स्ट कस्टमर सर्विस फंक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहा जाता है। तो मार्केटिंग का अर्थ होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर कराना, मतलब अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना। तो वो एक रिटेलर कैसे कर सकता है? अगर रिटेलर को अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है तो वो ग्राहक को मेल भेजकर सूचित कर सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। टेली मार्केटिंग यानी फोन के द्वारा कस्टमर को अवेयर कराया जा सकता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, यानी उत्पाद की उपलब्धता के बारे में सूचित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोन। कैंपेन्स, सर्वेज, पोलिंग, ये तीनों भी मार्केटिंग करने के ही अलग अलग तरीके हैं। डोर टू डोर जाकर सर्वे कंडक्ट कराया जा सकता है। इससे ये पता लगता है कि कितना परसेंट ग्राहक कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसकी रुचि किस प्रोडक्ट में है। तो इसके
रिलेटेड जो भी सर्वेज होते हैं वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा आउटकम निकल के आता है। रिटेलर को पता लग जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ग्राहक पसंद कर रहा है और कौन सा नहीं। कस्टमर सर्विस का नेक्स्ट फंक्शन है सेल्स यानी बिक्री। अब सेल्स जो है वो दो तरीके से होती है। इन स्टोर सेलिंग यानी स्टोर के अंदर जब सेल्स होती है उसको इन स्टोर सेलिंग बोलते हैं, और दूसरा ई रिटेलिंग यानी इंटरनेट के माध्यम से जब उत्पाद को बेचा जाता है वो ई रिटेलिंग होता है। तो ये भी कस्टमर सर्विस फंक्शन में आता है, क्योंकि ग्राहक को वो चीज उपलब्ध कराई जा रही है जो उसकी जरूरत है, यानी ग्राहक की हम सहायता कर रहे हैं उसको वो चीज देकर जो उसको एक्चुअल में चाहिए। नेक्स्ट कस्टमर सर्विस फंक्शन है टेक्निकल सपोर्ट यानी तकनीकी सहायता। कई बार क्या होता है कि ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके घर ले आता है और उसको इस्तेमाल करने में उसे कुछ सहयोग चाहिए होता है। तो अब उसके लिए एक उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी परचेज करके लाते हैं तो टीवी में कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो या तो वो फोन पर ही आपकी क्वेरीज सॉल्व कर देते हैं या फिर अपने वो टेक्नीशियन को घर भेजते हैं आपके, जिसके बाद वो चीज सॉल्व हो जाती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि हमें अपना डेटा जो होता है वेरीफाई कराना पड़ता है, लाइक अपना एड्रेस, फोन नंबर, ये सब चीजें जो होती हैं वो हमें वेरीफाई करानी होती हैं। और जो सेल्स एसोसिएट होते हैं वो हमें तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। तो ये भी ग्राहक सेवा का, कस्टमर सर्विस का एक कार्य होता है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया कस्टमर सर्विसेज, यानी सोशल मीडिया से जुड़ी ग्राहक सेवाएं। आजकल ग्राहक को प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया की हेल्प से अवेयर कराना बहुत पॉपुलर एक मेथड है, जिसकी हेल्प से कस्टमर्स को यानी ग्राहक को हम प्रोडक्ट के बारे में हर टाइप की इंफॉर्मेशन, उसकी अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी, उसके प्राइसेस, ये सब हम कस्टमर को पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि। What is customer satisfaction? It is a measure of how products and services supplied by a company meet customer expectation. यानी ग्राहक संतुष्टि इस बात का मापन है, इससे हम मेजरमेंट यानी अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि क्या कंपनियों द्वारा ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी होती हैं या नहीं। इट मीन्स जो रिटेलर सर्विसेज दे रहा है ग्राहक को, क्या वो ग्राहक के अनुसार है या नहीं। इसको बोलते हैं ग्राहक संतुष्टि यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी ग्राहक संतुष्टि का महत्व। क्यों जरूरी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन? ग्राहक दोबारा आपसे सामान खरीदेगा या नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ये पता लगता है कि क्या ग्राहक आपके शॉप पर दोबारा आएगा या नहीं। नेक्स्ट, यह भेदभाव के बिंदु को दर्शाता है। यह ग्राहक की छटनी को कम करता है। यह ग्राहक के जीवन काल के मूल्य को बढ़ाता है, मीन्स कि कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। यह नकारात्मक शब्द को कम करता है, यानी नेगेटिव वर्ड्स, जो रिटेल एसोसिएट्स होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स उनको यूज नहीं करना होता कस्टमर से। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से क्या हेल्प मिलती है कि ये जो यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये कम हो जाते हैं। और सबसे अहम चीज, ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग कस्टमर्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलिए आगे जानते हैं कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, यानी ग्राहक प्रतिधारण रणनीति। ये क्या होता है? हर कोई रिटेलर ये चाहता है कि कोई भी ग्राहक केवल एक बार उसके पास ना आए, बल्कि बार बार उसकी स्टोर पर वो आता रहे। तो इसके लिए
हर रिटेलर को कुछ रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए। अब वो क्या होती हैं? कस्टमर से एक पर्सनल लिंक, एक पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ता है, और उसका जरिया या तो ईमेल हो सकता है। कई बार एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि आपने स्टोर से कुछ परचेज किया, तो नॉर्मली आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ पर्सनल डाटा जो है वो रिटेलर्स आपसे ले लेते हैं। तो आपके जो बर्थडे पर वहां से मैसेजेस आते हैं, तो ये होता है एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट करना जो कि एक रिटेलर करता है। इससे क्या होता है, कस्टमर के मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं, और वो चाहता है कि वो आपके स्टोर पर दोबारा से विजिट करे। सोशल मीडिया आजकल एक बहुत अच्छा माध्यम है कस्टमर से कांटेक्ट बनाए रखने का। तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल रिटेलर्स को करना चाहिए, ये रणनीति भी अपनानी चाहिए। इसके अलावा सर्वेस कंडक्ट कराने चाहिए और विकासशील प्रश्नावली बनाएं, यानी डेवलपिंग क्वेश्चनेयर्स। मोस्टली कुछ रिटेल स्टोर्स में ये भी स्ट्रैटेजी होती है कि एक बार आपने परचेज करने के बाद कस्टमर को एक फॉर्म दिया जाता है, या तो वो फीडबैक फॉर्म होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जो कस्टमर को आंसर करने होते हैं। उसमें अधिकतर कस्टमर सर्विस की क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि आपको स्टोर में क्या चीज सबसे अच्छी लगी, क्या आपको कमियां लगी। तो जितना आप कस्टमर से फीडबैक लेंगे, कस्टमर आपको ये बताएगा कि आपके स्टोर में क्या अच्छी चीज है और ऐसी क्या चीजें हैं जिस पे आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो उससे आपके रिटेल स्टोर में और आपकी कस्टमर सर्विस में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो अगर आप ये सब तरीके अपनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ग्राहक लंबे समय तक आपसे ही जुड़ा रहेगा। आज हमने जाना कस्टमर सर्विस के बारे में, 4 P's ऑफ कस्टमर सर्विस के बारे में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। यूनिट 1 का सेशन 2 बस यहीं तक था। थैंक यू।